राम दोस्तों, राम के जीजा कौन थे, उनका क्या नाम था और ऋषि श्रृंगी का जन्म कैसे हुआ, जानिए। रामायण काल के कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबो तरह से हुआ था इनका जन्म, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता था। परंतु देखा जाए तो यह युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसलिए इसी कारण और तपस्वी के तपोबल से अजीबो तरह से घटनाएं होना एक साधारण सी बात थी। उस समय ऋषि मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे अथवा उनके द्वारा कई बार ना चाहते हुए भी अजीबो सी घटनाएं घट जाया करती थी। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीबो सी घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, यह ऋषि श्रृंगी वही है जिनका विवाह भगवान राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था और इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने ही संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो दोस्तों, ऋषि श्रृंगी का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी यह अनहोनी घटना, जानिए। हम इसके बारे में बताते हैं ऋषि श्रृंगी की जन्म की कहानी। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी महात्मा विभाडक के पुत्र थे। महात्मा विभाडक ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभाडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि विभाडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज्य उनसे ना छीन ले। इसी डर के मारे उन्होंने उर्वशी नामक की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबह विभाडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही कामुक अंदाज में उस सरोवर के पास आई और पानी में स्नान कर रहे विभाडक ऋषि की नज़र जब उस कामुक उर्वशी पर पड़ी तो उनके मन में भी काम वासना जाग उठी और इस कारण उनका वीर्य पानी के भीतर ही गिर जाता है। इस कारण विभाडक का तप भंग हो जाता है। इसी कारण से वह स्नान करके अपने आश्रम में लौट जाते हैं। विभाडक ऋषि के चले जाने के बाद कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आ जाती है, तो वह हिरणी सरोवर के पानी के साथ विभाडक ऋषि के स्खलित वीर्य को भी पी जाती है। इस कारण से वह हिरणी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरणी एक देव कन्या थी, जिसे किसी कारणवश परम पिता परमात्मा ने हिरणी बनने का श्राप दे दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी और देव कन्या ने बहुत विनती करने से ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया और तब उन्होंने उस देव कन्या से यह कहा था कि हिरण जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। इस कारण उस बालक के सर पर हिरणी की तरह एक छोटा सा सींग उगा हुआ था। इसी सींग के कारण ही उसी बालक का नाम श्रृंगी पड़ गया था। तो दोस्तों, बताते हैं कि ऋषि श्रृंगी को जन्म देते ही जब वह देव कन्या अपने स्त्री रूप में आई तो वह अपने उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने देवलोक को चली गई। इस कारण से विभाडक को स्त्रियों से बड़ी
घृणा हो गई थी। फिर विभाडक ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी कई इस तरह की कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। श्री राम जी का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? राम जन्म कैसे हुआ, जानिए। तो दोस्तों सुनिए, राम जन्म कैसे हुआ था। राजा दशरथ के संतान नहीं होती। राजा जनक चिंता में मगन है। राजा दशरथ को चिंता सता रही थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं। आचार्य वशिष्ठ ने जब राजा दशरथ को आते हुए देखा तो राजा दशरथ को बैठने के लिए उचित आसन डाल दिया। राजा दशरथ गुरु के समीप बैठ गए और चिंता की लकीरें चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जब आचार्य ने देखा कि राजा दशरथ बड़े चिंतित है तो राजा दशरथ से कहने लगे, चिंता से बड़ी नरक को निर्जीव बताती है, मुर्दे को चिंता जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। कहने लगे कि हे राजन, चिंता तो चिता से भी बढ़कर होती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिता तो व्यक्ति को भी खा जाती है। कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान पहुंचाता है। हे राजेंद्र, व्यर्थ है यह विचार, बेटे का वंश बढ़ाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदि को पुत्रों के नाम चलाया है? राजन, मैं जानता हूँ कि तुम पुत्र के लिए चिंतित हो। चौथापन आ गया है, परंतु सोचिए, यदि पुत्र पैदा हो गया तो वह घर को शमशान बना देगा। इसलिए बेटों ने बाप को ख्याति प्रदान नहीं की। देखिए, ध्रुव, प्रहलाद जैसे महासंतों ने अपना नाम समय कमाया था। क्या आपके पुत्रों का सहयोग इसमें भूपति ने इस तरह का किया नहीं? प्रतिवाद गुरु के सम्मुख शिष्य का सम नहीं विवाद, जैसे कि आज्ञा हो वही। इन 3 कारणों की वजह से श्री राम जी को हुआ था 14 साल का वनवास। जानिए कैसे। मित्रों, आज की चर्चा का विषय बहुत ही रहस्यमय है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री राम के 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। इस वनवास के पीछे क्या कारण थे? क्या एक कारण था या फिर इसके और भी कारण थे? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। तो मित्रों, बहुत से लोग माता कैकेयी को दोषी मानते हैं और उन पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पूरी तरह से गलत है? कई लोग सोचते हैं कि कैकेयी ने गलत किया, लेकिन सच यह है कि माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं था। माता कैकेयी राम से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि कौशल्या माता करती थी। वह राम से बहुत प्यार करती थी और उनका मन हमेशा राम के साथ था। कैकेयी का उद्देश्य कभी भी राम को वनवास भेजने का नहीं था, बल्कि यह वही चाहती थी कि राम राजा बने और उनका राज्य अभिषेक हो। वह चाहती थी कि राम राजगद्दी पर बैठे और जब वह राज मुकुट पहने तब वह देख सके और इस दृश्य से खुशी महसूस करे। समाज ने कैकेयी पर आरोप लगाए, लेकिन असल में कैकेयी ने कभी नहीं चाहा था कि राम वनवास में जाए। वह चाहती थी कि राम राजगद्दी पर बैठे, लेकिन जैसा हम जानते हैं, राम ने खुद कैकेयी से यह अनुरोध किया था। राम ने कहा था, माँ,
अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कृपा करके मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। राम ने यह भी कहा था कि माँ, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और तुम मेरे बिना रह भी नहीं सकती, इस कारण तुम ही वह व्यक्ति हो जो मुझे वनवास भेज सकती हो। इसलिए दोस्तों, यह कहना गलत है कि माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल का वनवास भेजा था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 3 कारण जिनकी वजह से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस रहस्य प्रसंग को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आपको पता चल सके कि राम का वनवास क्यों हुआ था। तो आइए दोस्तों, हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारण यह बताया जाता है कि जब राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही थी तो महाराज दशरथ ने राम को बुलाकर कहा था, राम, कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे, राज मुकुट पहनोगे और गद्दी पर बैठकर प्रजा की देखभाल करोगे, उसकी रक्षा करोगे। यह बात दशरथ ने राम से कह दी थी और पूरी अयोध्या में यह खबर फैल गई थी। माता कैकेयी को भी पता चल गया था कि कल उसके राम का राज्य अभिषेक होगा। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी और राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू करने में लगी हुई थी। वह अच्छे अच्छे वस्त्र लाने, मुकुट तैयार करने जैसे कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त थी। माता कैकेयी को यह खुशी थी कि उसके राम का कल राज्य अभिषेक होने जा रहा है। दोस्तों, फिर रात होती है और राम ने सोचा, अगर कल हमारा राज्य अभिषेक हो गया तो हम राजा बन जाएंगे, लेकिन क्या मैं राजा बनकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूंगा? मैं तो इस पृथ्वी पर संतों के दर्शन करने, उनकी रक्षा करने और निशाचरों का वध करने के लिए आया हूँ। राम की यह चिंता थी कि वह अयोध्या में राज्य अभिषेक की तैयारियों के बीच अपने उच्चतम उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। कहते हैं कि अयोध्या उस दिन दीपावली की जैसी सजाई गई थी, लेकिन वह दीपावली भी उस दिन जैसी नहीं हो सकती थी। राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और अयोध्या में हर तरफ खुशी ही की लहर थी, खुशी का माहौल था। माता कैकेयी भी काम में व्यस्त थी और उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। वही राम को भी नींद नहीं आ रही थी और वह रात के समय सरयू के किनारे टहलने लगे। वह बार बार इस विचार में खोए हुए थे कि अगर वह राजा बन गए तो उनका मुख्य उद्देश्य कैसे पूरा होगा। दोस्तों, उधर वशिष्ठ जी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू में स्नान करने के लिए निकले। जब वह सरयू के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राम अकेले टहल रहे हैं। वशिष्ठ जी उनके पास गए और कहा, राम, तुम रात भर नहीं सोए क्या? तुम इसी सरयू के किनारे टहलते रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक गहरी चिंता झलक रही है। क्या बात है? तुम मुझसे अपनी चिंता साझा कर सकते हो। फिर राम ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हाँ, मेरे चेहरे पर चिंता है। मेरी चिंता यह है कि मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य केवल राजा बनना है? कल सुबह मेरा राज्य अभिषेक हो जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। मेरा उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का यह नहीं था कि मैं राजा बन जाऊं। मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं वन में जाऊं, संतों के दर्शन करूं, उनकी रक्षा करूं और निशाचरों का वध करूं। अगर मुझे राजा बना दिया जाता है तो ये मेरा असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर राम ने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन की प्रार्थना की और कहा, गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, कृपा करके मार्गदर्शन दे। दोस्तों, कहते हैं कि तीनों लोकों के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज अपने गुरु के मार्गदर्शन पूछ रहे हैं।
अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं, जो खुद ही एक मार्गदर्शन है, जो इस दुनिया को मार्गदर्शन कराने वाले हैं, जो बड़े बड़े संतों को मार्गदर्शन कराने वाले हैं। और वो राम भगवान आज अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। मार्गदर्शन कराइए कहते हैं, ना कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि भगवान को भी मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसी समस्या में भगवान भी फंस जाते हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं। तो इसलिए भगवान को भी अपने गुरु के पास जाना पड़ता है और मार्गदर्शन पूछना पड़ता है कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं। जिस तरह से श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। तो दिन निकलते ही मैं राजा बना दिया जाऊंगा, जो मैं नहीं बनना चाहता। मैं तो वन में जाना चाहता हूँ, संतों का दर्शन करना चाहता हूँ, निशाचरों का वध करने के लिए आया हूँ। राजा बन गया तो मैं राजा ही बन करके रह जाऊंगा, लेकिन यह राम नहीं बन पाएगा। मैं क्या करूं। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जी ने जब राम के यह हालात देखे, उनकी स्थिति देखी, तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राम, इस अयोध्या में तुम्हारा मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई नहीं आता। हाँ, एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है और वही तुम्हें राजा बनने से बचा सकता है। फिर राम ने पूछा, गुरुदेव वह कौन है जो हमें राजा बनने में रोक सकता है और हमें वन में भेज सकता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, वह तुम्हारी माता कैकेयी है, वही तुम्हें राजा बनने से रोक सकती है और तुम्हें वन में भेज सकती है। फिर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, मेरी माता कभी ऐसा नहीं करेगी। वह मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह मुझे वन में नहीं भेजेगी। वह अपने प्राणों की आहुति दे देगी, लेकिन मुझे वन नहीं भेजेगी। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राम, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हें राजा बनने से रोक लेगी और तुम्हें वन भेज देगी। तुम उनके पास जाकर अपनी बात रखो, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। फिर राम ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं तुरंत ही माता कैकेयी के पास जाता हूँ। मुझे कुछ समय नहीं गंवाना, क्योंकि अगर दिन निकल गया तो मुझे राजा बना दिया जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, राम जैसे ही चलने के लिए खड़े उठे, वशिष्ठ जी ने एक और बात कही, बेटा राम, जब तुम माता कैकेयी के पास जाओ तो पहले उनके सिर पर हाथ रखकर शपथ ले लो, तभी जाकर यह कहना कि मुझे वन में भेज दो, मुझे राजा का पद नहीं चाहिए। अगर तुमने शपथ नहीं ली तो समझो कि तुम्हारे लिए वन जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भगवान राम ने कहा, गुरुदेव जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर राम ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और माता कैकेयी के महल की ओर दौड़ पड़े। माता कैकेयी रात भर जाग रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे राम के राजा बनने की तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने सारी रात काम किया था ताकि सुबह होते ही राम का राज तिलक हो सके। दोस्तों, जैसे ही राम माता कैकेयी के पास पहुंचे, उन्होंने माता के चरणों में अपना माथा रखा और प्रणाम किया। माता कैकेयी ने राम को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, बेटा देखो, मैंने तुम्हारे राज तिलक के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है। मैं पूरी रात जागती रही ताकि तुम्हारा राज तिलक सही समय पर हो जाए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह मुकुट तैयार किया है, यह हार तैयार किया है। जब तुम गद्दी पर बैठोगे तो कितने सुंदर लगोगे। फिर श्री राम ने कहा, माता आप बहुत खुश हैं, यह अच्छी बात है। आज आप मेरे राज तिलक की तैयारी में लगी हैं। फिर माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, तुम आप आ गए हो, अब क्या बात है, क्यों आए हो। फिर राम ने कहा, माता आप हमेशा कहती थी कि बेटा तुम मुझसे कुछ मांग लो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अब मैं आपसे एक बात मांगने आया हूँ, क्या आप मुझे वह दे सकती हैं। माता कैकेयी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे प्राण मत मांगना। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनो और मेरी आंखें
मेरी आंखों के सामने बैठो, मेरे प्राण तब लूँगा, मेरे प्राण तब लूँगा जब तुम राजा बन जाओगे, लेकिन उससे पहले नहीं। फिर राम ने कहा, माता मुझे विश्वास है कि आप मुझे जो भी मैं मांगूंगा वो दे दोगी, लेकिन मैं इस तरह नहीं मांगूंगा। पहले मुझे आपके सिर पर हाथ रखवाकर शपथ खिलवानी पड़ेगी कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही देंगी। तब माता ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं शपथ लेती हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। जब माता कैकेयी ने देखा कि राम सौगंध और शपथ की बात कर रहे हैं तो वह पूछने लगी, राम क्या हुआ? तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है क्या? तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है जो तू सौगंध और शपथ की बात कर रहा है? फिर राम ने उत्तर दिया, हे माँ, आप पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर यह सौगंध खा लें, शपथ ले लें कि जो भी मैं मांगूंगा आप वही देंगी। दोस्तों, तब माता कैकेयी ने कहा, ठीक है पुत्र, तुमने जो चाहा है वैसा ही करूंगी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और राम के सिर पर हाथ रख दिया। फिर कहा, बेटा क्या मांगना चाहता है? फिर राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राजा नहीं बनना। अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मैं जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया हूँ वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। मुझे वन भेज दो, मैं यहाँ संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, निशाचरों का वध करना चाहता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब तब राम की यह बात सुनकर माता कैकेयी बहुत दुखी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राम तू यह क्या कह रहा है? मैं तुझे कैसे वन भेज सकती हूँ? तू मेरा प्राणों का प्यारा बेटा है, तू मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं तुझे वन कैसे भेज सकती हूँ? तूने मुझसे शर्त लेकर यह क्या मांगा? अगर मैंने तुझे वन में भेज दिया तो तुम्हारी माँ कौशल्या मुझसे जीवन भर लड़ाई करेगी। भरत तब लौटेगा और उसे यह पता चलेगा कि मैंने तुझे वन में भेज दिया तो वह मुझको कभी भी मां नहीं कहेगा। समाज क्या कहेगा? मुझे कलंकित कर देगा, अपयश मिलेगा, मेरे लिए यह बहुत बड़ा दोष होगा। दोस्तों, फिर राम ने कहा, माँ आपने शपथ खाई है और मुझे भरोसा है कि आप वही करेंगी। अगर आप मुझे वन में नहीं भेजेंगी तो मैं राम नहीं बन पाऊंगा। मैं इस धरती पर राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि राम बनने के लिए आया हूँ। जब मैं वन में जाऊंगा तभी राम बन पाऊंगा और दुनिया में मेरी यशोगाथा होगी। फिर माता कैकेयी ने यह सुनकर कहा, अगर यह सच है तो मैं तुझे वन भेज दूंगी, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे लिए यह अहम है कि मेरा राम दुनिया में यश पाए। मैं कौशल्या की बुरी बन जाऊंगी, भरत मुझसे मां नहीं कहेगा, समाज मुझे कलंकित करेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा राम यशस्वी बने और वह राम बन जाए। दोस्तों, राम ने माता कैकेयी को गले लगाते हुए कहा, माँ मुझे पूरा विश्वास था कि आप ऐसा ही करोगे। इसके बाद राजमहल की ओर चल पड़े। दिन निकला और सारी परिक्रियाएं पूरी होने लगी। दोस्तों, दूसरी ओर मंथरा ने कैकेयी को कहा था कि यदि राम राजा बन गए तो भरत जीवन भर उनके अधीन रहेगा और कौशल्या राजमाता बन जाएगी, जबकि कैकेयी को कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। इन बातों ने कैकेयी के मन को उलझा दिया और उसने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। दोस्तों, दशरथ बहुत समझाते रहे लेकिन कैकेयी ने अपनी बात नहीं मानी, जिससे मजबूर होकर दशरथ ने वह वरदान दे दिया जिससे राम को वनवास जाना पड़ा। यह था पहला कारण जिसके चलते राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। दूसरा कारण यह था कि कैकेयी ने यह चाहा था कि भरत असली राजगद्दी पहने और राम को वन में भेजा जाए ताकि वह असली राजा बन सके। दोस्तों, यह माता कैकेयी ने राजा दशरथ से असली राज मुकुट के बारे में कौन सी बात कही थी और क्यों
क्यों कहा था? आइए जानते हैं। दूसरा कारण यह था कि एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जंगल जा रहे थे तो रास्ते में बाली से मिल गए। बाली ने राजा दशरथ को चुनौती दी और कहा, दशरथ तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी हार स्वीकार करो। फिर राजा दशरथ ने बाली को देखकर समझ लिया कि वह इस युद्ध में जीत नहीं सकते। बाली के सामने उनकी हार निश्चित थी, इसलिए उन्होंने युद्ध करने का विचार नहीं किया और अपनी हार स्वीकार करते हुए अपना मुकुट बाली के पास रख दिया था। दोस्तों यह नियम था कि अगर कोई योद्धा युद्ध में हार जाता था तो उसका सिर का मुकुट उतारकर विजेता को दे दिया जाता था। राजा दशरथ ने युद्ध से पहले ही अपना मुकुट बाली को दे दिया था और हार मान ली थी। इस तरह से बाली के पास राजा दशरथ का मुकुट था। जब राजा दशरथ अयोध्या लौटे तो कैकेयी ने उनसे कहा, हे अवध नरेश, असली राज मुकुट तो बाली के पास है और मुझे यह चाहिए था कि राम जब वनवास से लौटे तो वह बाली से वह मुकुट लेकर आए और पहने, क्योंकि यह बड़े पुत्र हैं। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजने की योजना बनाई ताकि वह बाली से असली राज मुकुट लेकर लौटे। नकली मुकुट दशरथ पहनते थे क्योंकि असली मुकुट बाली के पास था। नकली मुकुट कैकेयी चाहती थी कि भरत पहने, लेकिन असली मुकुट राम को पहनना चाहिए जब वह राजा बनेंगे। इस कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया था। दोस्तों अब तीसरा कारण समझते हैं। तीसरा कारण यह था कि राम को वनवास इसलिए भेजा गया था क्योंकि रावण की आयु में केवल 14 साल ही बाकी थे। राम ने पहले ही अपनी माँ कैकेयी को कह दिया था कि रावण का वध उनके हाथों होना तय है और रावण की आयु अब केवल 14 वर्ष ही बची है। राम का वन में जाना इसलिए जरूरी था ताकि रावण का उद्धार हो सके। यही कारण था कि राम को 14 वर्ष के वनवास की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ये थे वे 3 मुख्य कारण जिनकी वजह से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ था। राम ने वनवास के दौरान राक्षसों का वध किया और अंत में बाली से असली मुकुट लेकर अयोध्या लौटे। ये कारण हमें संतों, महात्माओं और गुरुओं से मिले हैं। अगर आपके पास कोई और कारण हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी उसे जान सके। विद्वानों और संतों ने कई अलग अलग मत दिए हैं और हमने जो कारण बताए हैं वे हमें गुरुजनों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।